वार्तालाप पे आपका स्वागत है। मुद्दे की बात करने के लिए सासाराम नगर निगम के मेयर काजल मैडम आवाज पे आ गए और यह देखने आ गए क्या है अभी का मुद्दा और कैसा चल रहा है अपना सासाराम नगर निगम। मुलाकात होती है यहाँ उनके प्रतिनिधि, मेयर प्रतिनिधि से, और सौभाग्य से वो देवर भी हैं उनके, डब्लू भैया और विवेक कुमार जी। विवेक जी, वार्तालाप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काम कर रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आप आने से पहले एक नारा दिए थे, हाँ, बदलेंगे सासाराम, बदल के रहेंगे सासाराम। बिल्कुल बदल रहा है सासाराम। बिल्कुल, हमारा नारा था बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। हाँ हाँ। यहाँ की जनता ने जो प्यार, जो सम्मान दिया, बदले में हमारा जो चल रहा है कि सासाराम के प्रति और सासाराम के लोगों के प्रति जिस तरीके से एक बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। आप देखिए, लगभग आप अगर सासाराम की प्रमुख गलियों में घुसते हैं, जहाँ ऐसी गलियों में जहाँ 4 व्हीलर तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप बाइक से जाएंगे तो उन गलियों को देखेंगे। सासाराम गलियों का शहर है। हाँ, गलियों का ही शहर है। गलियों का शहर है। और जिस गलियों में 4 व्हीलर नहीं जा सकता है, आज से 3 साल पहले उन गलियों में बाइक लेकर के चलना काफी मुश्किल था। और उन गलियों में आज जाइए, सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी हैं, गलियां बहुत अच्छी हो चुकी हैं। आप धर्मशाला देख लीजिए, धर्मशाले का सासाराम का हॉट प्लेस है। हॉट प्लेस है। वही सासाराम कि आज से 3 साल पहले जब बारिश होती थी तो घुटने तक पानी आ जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज का धर्मशाला, जब आप देखे होंगे कि जब इस बार सासाराम में जो आपदा आई, ऐसी स्थिति हो गई कि सासाराम का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं बचा था जहां पानी ना लगा था। आप इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे लगभग यहाँ तक पानी था, यहाँ भी पानी था, यहाँ भी पानी था। और 2:30 बजे रात में, मतलब आप उस दिन बिजली नहीं थी, और हम जनरेटर चलाने के लिए अपने एक स्टाफ को बोले कि जनरेटर चलाओ। और जब वो नीचे उतरा, ऊपर हम लोग रूम में सोए हुए थे, जब नीचे उतरा वो और पानी देखा तो अचानक चिल्लाने लगा कि नेताजी नेताजी। तो हम बोले कि क्या हो गया भाई, इतनी रात में क्यों चिल्लाने लगा। जब हम उठ के देखे तो देख करके अचंभित रह गए। मतलब आज तक लगभग यहाँ हम लोग को रहते काफी वक्त हो गया, इतने वक्त में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि इन गलियों के सड़कों पे पानी आए। लेकिन गलियों के सड़कों पे लबालब पानी, इस मेरे फार्म हाउस में लबालब पानी, लगभग 1 फीट तक पानी था। और हम लोग उसी रात लगभग 2:30 बजे के करीब में पूरे सड़कों पे निकल करके घूम रहे थे। रात में 2:30 बजे रात में हमारे पास वीडियो है इसका। 2:30 बजे रात में हम लोग पूरा शहर का जाने में रहे थे। अब समझिए कि एसपी जन का बहुत बुरा स्थिति था, कमर तक पानी था। हाँ, बिल्कुल। उसके आगे आप चले जाइए, कोई आप रख लीजिए कि एसपी जन कॉलेज उस वक्त का मैं बता रहा हूं, वहां से लेकर के और आप चले जाइए बेरा तक, कोई ऐसा सड़क, मेन जीटी रोड पानी से बचा हुआ नहीं था। और वैसी स्थिति में धर्मशाले में जब आपदा आई तो धर्मशाले में पानी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तब तक नाले का काम कंप्लीट हो गया। हाँ, और अब लगभग सड़क का भी काम चल रहा है, और लगभग फाइनल स्टेज में, आखिरी पोजीशन पे था। आखिरी पोजीशन पे। और एक चीज और आपको बता दें, आखिरी पोजीशन पे है। और साथ ही साथ ऐसा है, आखिरी पोजीशन पे और बौलिया रोड में भी काम लग चुका है। बौलिया रोड में भी काम लग चुका है कल से। आप एक बार जा करके बौलिया रोड का भी जायजा लीजिएगा। और हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि गली मोहल्ले सड़कों पे घूमने वाले लोग हैं। अमूमन आपको हम कार्यालय में अगर ना मिले तो सड़कों पे तो जरूर ही मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति है। आज से 3 साल पहले का सासाराम और अब का सासाराम, बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द था सासाराम नगर पालिका। और नगर निगम होने के बाद अभी अखबारों में मैं भ्रष्टाचार की सुर्खियां नहीं पढ़ा है। मैनेज हो गया है का सब? मैनेज, एक बात समझिए, हम लोगों से मोहब्बत करने वाले कम लोग हैं।
बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसे ऐसे कैसे? वैसे चोर उचक्के, वैसे जो अपने जीवित पिता को मृत घोषित कर देते हैं, कुछ और उनके शागिर्द, कुछ और आप कह दीजिए कि चमचे बेलचे, जो एक त्रुटि ढूंढ रहे हैं कि इनकी एक गलती पकड़ी जाए। आज लगभग 3 साल हो गया है और कुछ कुछ तो ऐसे बात, FIR तो दर्ज नहीं हुआ है। सुनिए तो कोई भ्रष्टाचार का। सुनिए तो हम बताते हैं। कुछ कुछ तो है बगल में ही है ऐसे वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो 20-20 सालों से वार्ड पार्षद रहे हैं, 20-20 सालों से। और सोचिए कि वो एक आप कह सकते हैं कि आज लगभग 3 साल हो गया, 3 साल, और 3 साल हो गया और हम लोगों के ऊपर एक भी ऐसा अगर कोई दोष सिद्ध कर दे मान जाए हम। ये इससे पहले नगर परिषद था, ये वही नगर परिषद था कि यहाँ के चेयर पे लगभग हमको लगता है कि 3 से 4 महीने तक कोई सही ढंग से बैठ करके और नगर परिषद ध्यान रखिएगा नहीं चला पाता था। जेल यात्रा भी लोग किए। हाँ, जेल यात्रा भी लोग किए हैं। तो अब नगर निगम हो गया है, उस नगर निगम के चेयर पे, मुख्य चेयर पे बैठ करके, और आज 3 साल हो गए हमारे दामन पे, हम लोगों के दामन पे एक भी दाग नहीं लगा है। एकदम दावे से कह सकते हैं, एकदम दावे से कह सकते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई प्रमाण है तो लाइए। हाँ, आप समझिए, देखिए क्या होता है ना कि चोर जब सिंहासन पे बैठता है तो पहले सोचता है कि सिंहासन को अगर चोर को सोने के सिंहासन पे बैठा दीजिएगा तो कुछ करेगा या ना करे, तो इस सोने के सिंहासन को लूटने के फिराक में पड़ जाता है। तो ऐसे वैसे चोर बैठे सिंहासन को लूटने का प्रयास किए, उसके एवज पे उन लोगों पे FIR हुआ, चार्जशीटेड भी हो गए, दोषी भी हो गए। आप समझिए अब चंद दिनों के मेहमान है, जेल भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग, आप दिल्ली में थे, हम लोग नौकरी करते थे, छोड़ करके आए, शिक्षित परिवार से हैं, चोरी लूट से दूर दूर तक वास्ता नहीं। आज 3 साल अगर ईमानदारी से ना होते तो किसी ना किसी स्कैम में हम भी होते, हमारी मेयर भी जेल में होती। अभी 2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है और गारंटी के साथ कह रहे हैं आपसे, पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पूरा अपना 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल में हमारे द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं उसका पूरा खाका बही लेकर के बैठेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे। और इतना ही नहीं है, वही तो दिखाएंगे ही, और तब तक भी ये जितने चोर उचक्के हैं, पॉकेट मार हैं, ये हमारे दामन पे तब भी एक दाग नहीं लगा पाएंगे। आपके विरोधी आपके पीछे बहुत पड़े हुए हैं सीरियस रूप में। आपको किसी तरह FIR का अभियुक्त बनाया जाए। हमारे विरोधी भी कम से कम पढ़े लिखे होने चाहिए FIR अभियुक्त बनाने के लिए। नहीं, FIR अभियुक्त बनाने के लिए नहीं। देखिए क्या होता है ना कि जब पढ़े लिखे लोगों से और एक होता है, हाँ, एक जाहिल से और चोर उचक्कों से आप मिलते हैं। देखिए हम लोग हर तरह के लोगों से लड़ना जानते हैं। आप देखे होंगे कि सासाराम की स्थिति क्या रही। पुराने पदाधिकारी थे, उनसे तो सही के लिए अगर लड़ना हुआ तो उनसे तो झुके ही नहीं। अभी तो आपके जो भी पदाधिकारी है आपको बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम देखिए कोऑपरेट करने के पीछे रीजन है ना, उनकी भी मंशा साफ है कि शहर की उन्नति हो, हमारी भी मंशा साफ है कि शहर की उन्नति हो। जब दोनों लोगों की मंशा साफ है तो फिर कैसे नहीं आगे कारवा जो है वो अच्छे से चलेगा। आप देखिए हमारे मन में चोर हो और आपके मन में सांप हो तो ये मिल नहीं पाएगा ना। अब हम मान लीजिए कि अगर हमारे अंदर हो कि हम कैसे घोटाला करें, किस तरीके से कहां लूट ले, और आप चाहेंगे कि नहीं लूटने नहीं देंगे, तो हमारा और आपका कभी बनेगा नहीं। ये चोर उचक्के वैसे ही हैं, इनको एक बार मौका मिला, हम बार बार कह रहे हैं, एक बार मौका मिला जीवित पिता को मृत घोषित कर दिए, एक बार मौका मिला दोषी हो गए, FIR हुआ, चार्जशीटेड हो गए, और ऐसे हुए खुद तो हुए ही अनपढ़ जाहिल, अपने पूरे परिवार को कर दिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग
ना अपना भला कर सके, ना इस शहर के लोगों का भला कर सके, तो वो क्या करेंगे? नहीं, वो लोग कहते हैं कि अभी 2 साल है, इंतजार कीजिए, भ्रष्टाचार का हम मामला उजागर करेंगे। अगर बड़ा इस पर भरोसे से ही बात लोग कह रहा है। देखिए, जब हम चुनाव जीते थे जब हम लोग, हाँ। तो कुछ ऐसे धुरंधर अपने आप को धुरंधर थे जो कहते थे कि हम इतने बड़े धुरंधर हैं, 20-20 साल से वार्ड पार्षद रहे हैं, तो हम 15 साल से ये रहे वो रहे। अरे क्यों रुके हुए हो? थोड़ा सा वेट करो ना। थोड़ा वेट करोगे तो किसी ना किसी स्कैम, किसी ना किसी घोटाले में उसको जेल भेज दिया जाएगा। और तब, और आज 3 साल हो गए, आज तक वो स्कैम ही ढूंढ रखा है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमने कुछ गलत किया होता तो क्या आज हम आपके समक्ष होते, इस तरीके से बात करते? बिल्कुल नहीं करते। नहीं, आप जनता तो आपके इस तरह बोल्ड व्यवहार से, जो आप बेबाकी से जो बोलते हैं, कहते हैं और करते हैं, इसकी तो कायल है। मैं इस बात को मानता हूं। 2 साल है, 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में आपकी क्या योजनाएं हैं? बहुत योजनाएं हैं। क्या सासाराम पूरी तरह बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे, यकीन मानिए। हमने वादा किया था, बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। तो जनता ने तो वादा पूरा किया, सासाराम बदल दिया। जनता ने वादा किया। आप पत्रकार हैं, निष्पक्षता से हम आपसे पूछते हैं, क्या ये जो आज का सासाराम है, आज से 3 साल पहले ये सासाराम ऐसा ही था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बदला तो है। देखिए, जब आप पत्रकार हैं और निष्पक्ष हैं, जब ये आप मानते हैं 3 साल, समझिए कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनकी जो दुकानदारी हम लोगों के द्वारा संकट में पड़ गई थी, कैसे इनको रोके, कैसे इनको इनके कार्यों में बाधा पहुंचाए, वो पहुंचा नहीं पाए। और आज भी हमारा कार्य निरंतर विकास का चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा। यकीन मानिए, शेष 2 साल है। क्या क्या योजनाएं हैं 2 साल में? बहुत योजनाएं हैं। धर्मशाला आपने देख लिया, हाँ, फाइनल स्टेज में है। बिल्कुल। बौलिया काम लग गया है, काम बौलिया चालू हो गया है। आप चले जाइए। हाँ। आप चले जाइए, बौलिया रोड में घुसिएगा और अपने कैमरे को ऑन करते जाइएगा, और हो सके तो लाइव होते जाइएगा, और यहाँ की पब्लिक को दिखाते जाइएगा कि क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। बौलिया में काम लग गया है, यकीन मानिए। न्यू एरिया हम लोग की योजना में है, बौलिया के न्यू एरिया के बाद चलनिया हम लोग की योजना में है, गोला योजना में है। गोला में भी योजना है? अरे हम कह रहे हैं, योजनाएं इतनी हैं, योजनाएं इतनी हैं, और सब कतार में है। बहुत सी चीजें थी। 3 साल में आपको लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इसके साथ SIR वाला मुद्दा चल रहा था। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें थोड़ी बहुत बीच में बाधाएं आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल बिहार में इन 2 साल में कोई भी ऐसा है नहीं कुछ। और हमको लगता है कि काम की जो तेजी है वो बहुत तेजी होगी। और एक और चीज, जब आप कहीं घूमने जाए ना, तो जिन गलियों को, जिन नालियों को आपने देखा है कि मेयर काजल कुमारी के द्वारा बनवा दिए गए हैं, उनकी गुणवत्ता को भी आप चेक करिएगा। मतलब गुणवत्ता पर भी आप मैंने अपने आप को मजबूत समझते हैं? हम कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, हम नाम नहीं लेंगे, यही बगल में है SPGN कॉलेज, बिल्कुल, डिलिया गांव, आप देख। हाँ, डिलिया गांव है। आजादी के बाद से हमने वादा किया था, जब हम चुनाव में खड़े थे, कि चुनाव जीतने के साथ ही आप लोग की सड़कों को हम बना देंगे। जब हम बनाए तो इक्के दुक्के लोग ऐसे थे जो जा करके रोड की गुणवत्ता को चेक कर रहे थे, और वहां की पब्लिक उनको दुरदुरा करके भगा रही थी। एक तो पदाधिकारी था उसमें, और पब्लिक वहां की कह रही थी, अरे क्या गुणवत्ता चेक कर रहे हैं, 1 नंबर का काम हो रहा है। और पदाधिकारी चेक किया, ऐसे लोग जो मोहब्बती लोग, जो हम लोग से मोहब्बती करने वाले लोग, वैसे चमनचोर टाइप के लोग, वो गुणवत्ता चेक कर रहे थे, और मिला कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं, आपके कैमरे के समक्ष कह रहे हैं, ऑन माइक कह रहे हैं आपसे कि आप जाइए, हम कहिए तो आपको लिस्ट दे देते हैं, इन जगहों पे जाइए, हमारे काम को देखिए, हमारे काम के गुणवत्ता को देखिए। अगर कहीं आपको थोड़ा भी डिफर नजर आता है, आप हमारे पास आइए। जब चुनाव में आप आए थे और सासाराम नगर निगम नहीं, नगर पालिका था, तो सफाई के मामले में हम नीचे से पहले नंबर पर थे। हाँ। और गर्व से यहाँ के पार्षद, उस वक्त के पार्षद लोग कहते थे कि हम 1 नंबर पे हैं, नीचे से।
सफाई में अभी आपकी स्थिति में क्या है? एक चीज 3 साल आपको मिला है। एक चीज बताते हैं, आपने नगर परिषद की जगह नगर पालिका कह दिया। हाँ। नगर परिषद जब था तब लोग कहते थे कि सफाई के मामले में नंबर 1 पे वो कहते थे। हम नीचे से लेकिन हम इतनी गारंटी देते हैं कि जब हमने कमान संभाला था तो सच में ये बात सच है कि गंदगी के मामले में नीचे से नंबर 1 पे तो थे ही, लेकिन आज अगर आप चेक करिएगा तो सासाराम गंदगी के मामले में नंबर 1 पे तो कतई नहीं है। ऊपर से नंबर 1 पे तो नहीं है। ऊपर से देखिए हम स्वीकार रहे हैं। हाँ। ऊपर से नंबर 1 पे नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो नीचे से गंदगी के मामले में नंबर 1 पे रहने का जो कालिख पोता गया था उसको हमने धोने का किया है। बिल्कुल किया है। अब हम नीचे से टॉप नहीं करेंगे, देखिए सम्मानजनक नंबर लाएंगे। एक सम्मानजनक, हाँ। आप यकीन मानिए हम लोग का प्रयास है। ये जो टैग दिया गया है ना कि गंदगी के मामले में सासाराम नंबर 1 पे था, इसको हम नीचे से उठाते और हमारा प्रयास रहेगा कि सफाई के मामले में इस सासाराम को नंबर 1 पे ले जाए। आपको विरासत में तो नीचे से नंबर 1 मिला है और आप बेहतर चरणों पर भी हैं, आप कह रहे हैं। सच पूछिए तो चैलेंज हम लोगों को पसंद है। हाँ, बिल्कुल। आप उस वक्त भी चुनाव में भी कहे थे कि हम इसे लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है ना कि जब चीजें साफ मिलती है ना तो करने में अब ये मान लीजिए ये घर है और कह दिया जाए कि इसकी सफाई करो तो मजा नहीं आएगा। और गंदे जगह हो और गंदे लोग हों तो उनकी सफाई करने में बहुत मजा आता है और बहुत अलग तरीके से हम लोग सफाई करते हैं। डरना क्या है, मन साफ है, दिल साफ है, विजन एक है, इस शहर को इसके नाम की तरह खूबसूरत बनाना है। चुनाव में आपके आने से पहले आप तो शहर में रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। दोनों भाई आप लोग बाहर रहते थे? तीनों भाई हम लोग। तीनों भाई। हाँ। 2 परिवार, राजनीतिक घराना था यहाँ। और लोग कहते थे कि घी दाल में गिरे या थाली में गिरे, और आपने उस थाली में गिरा या कटोरी में गिरा, इस परिभाषा को बदलकर अपना अलग से प्लेट लगा दिया। देखिए एक बात बताए थे, उन राजनीतिक घरानों को आप पछते नहीं है? ना पछते हो, लेकिन एक बात बताए थे, हमारा विजन क्लियर था। और क्या था कि ये हमारा दिन नहीं है कि उनको हम लोगों ने हटाया है, यहाँ की पब्लिक का दिन है। पब्लिक यहाँ की उब चुकी थी उन लोगों से। है क्या कि जो कहते थे वो करते नहीं थे, और जो नहीं कहते थे वो तो जीवन में उम्मीद भी मत रखिए उनसे, और जो कहते थे उनका तो बिल्कुल भरोसा भी मत रखिए। क्या है कि वो एक मंझे राजनेता जो होते हैं ना, ये वो बन गए थे। हम लोग सासाराम में आए, हम लोगों ने जेन्युइन डिलीवर किया और जेन्युइन काम कर रहे हैं। लोगों ने माना। देखिए जब पढ़े लिखे लोग और जब आप सच्ची मन से लोगों के बीच में जाकर के अपने विजन को बताते हैं ना, और जब आपका दिल साफ होता है तो अगला जो व्यक्ति होता है ना वो कहता है कि नहीं, साफ मन से सही विजन के साथ ये कह रहा है, इसको मौका दो। और पब्लिक ने यही किया, हमको मौका दिया। और आज आपसे हम कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं, आप माइक लेकर के शहर में निकल जाइए। इतने प्रख्यात नेता हुए, 20-20 साल विधायक रहे, 25-25 साल विधायक रहे। एक बार उन लोगों के साथ 1 to 1, उन लोगों के साथ नहीं, मतलब सासाराम के लोगों के साथ 1 to 1 करिए। उन लोगों का भी नाम लीजिएगा और हमारा भी नाम लीजिएगा। पूछिएगा कि मेयर काजल कुमारी सर्वश्रेष्ठ या फलाने कौन। अगर पब्लिक आज भी उनका नाम ले ले तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक बात बताएं, अभी नई विधायिका है और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से बड़ी मजबूत है वो, उनका सहयोग मिलता है विधायिका? देखिए इस शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी सहयोग करेगा, और हमारा सहयोग आप मानिए कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक ठेले वाले का भी सहयोग चाहिए, एक रेहड़ी वाले का भी सहयोग चाहिए, एक छोटे व्यापारी का भी सहयोग चाहिए, एक बड़े व्यापारी का भी सहयोग चाहिए, एक आम व्यक्ति का भी सहयोग चाहिए, और एक जो अपने आप को खास कहते हैं उनका भी सहयोग चाहिए। देखिए बिना सहयोग के यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, बिना सहयोग के आप इस शहर के लिए, मान लीजिए कि आप हमारा सहयोग ना करें, आपका ये मोहल्ला है,
हम आपके मोहल्ले में सफाई करके चले गए और आपका सहयोग ना मिला और हमारे जाने के बाद आपने कूड़ा फैला दिया, फिर कोई फायदा है? जब आपका सहयोग मिलेगा, जब हम आपके मोहल्ले में आएंगे, जब हम अपने हाथ से कूड़ा उठाएंगे और उसी हाथ के साथ आप अपने हाथ के साथ आप भी उठाएं, ये सहयोग होता है। बिल्कुल। तब शहर का उन्नति होता है। बिल्कुल। एक बात समझिए, लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। निरंतर हम लोगों से, माननीय मेयर मैडम ने भी अपील किया, हम लोग भी अपील करते हैं कि शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ सुंदर बनाने में हम लोग का सहयोग करिए। यहाँ की पब्लिक राजनीति करेंगे। एक बेटी जिसकी यूपी में बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई, भरे मन से उस यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, भरे मन से भाषण में कहते हैं कि हम इंसाफ दिलवाएंगे। आज 5 महीने हो गए, एक फोन कॉल पे योगी इनके साथ रहते हैं। इनके लिए बहुत आसान था इंसाफ दिलवाना, और बहुत आसान था नहीं, बहुत आसान है। आप समझिए, वो व्यक्ति मौन है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए, बहुत बड़ी साजिश। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, देखना ये है। और माननीय विधायिका जी एक महिला है, मां भी है एक। हाँ। एक तो पहली चीज कि महिला होने का दर्द इनको पता होगा, दूसरी चीज मां होने का दर्द पता होगा। एक मां का दर्द तो समझ लें। एक मां अपनी बेटी को खो दी और क्या मांग है कि हमारी बेटी को बस इंसाफ मिल जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिल जाए। कम से कम माननीय विधायिका जी को इतना तो कर दें कि एक महिला होने के नाते एक महिला को इंसाफ दिला दे, एक बेटी को इंसाफ दिला दे। माँ जो उस बच्ची की माँ है, ऐसे ऐसे दरवाजों पे जा रही हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बस झूठे छलावे, झूठे वायदे किए जा रहे हैं, राजनीति किए जा रहे हैं और इंसाफ के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। जात की राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। राजनीति हो रही है जाति की, जमात की नहीं, और अपनी जाति के साथ भी राजनीति हो रही है। इसीलिए तो न्याय दूर है और कोसों दूर है। कुछ ऐसे नेता हैं, देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो जात की राजनीति करने आए और झूठा छलावा भी किया। देखिए, चुनाव की तैयारी वो करते हैं जिनको डर होता है। हमारा काम बोलेगा, हमारा काम बोल रहा है, बोलेगा, काम बोल रहा है, बोलेगा भी, बोलेगा। इतना भरोसा है, इतना भरोसा अपने काम पर। अरे बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जितने जितने नेता हुए यहाँ के, एक हम लोग हैं, वो नेता हो जाए। खैर, कुछ लोग तो जात की राजनीति करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ये जो वैसे लोग हैं, पब्लिक के बीच में आए और हम अपने विजन को दिखाते हैं कि हमने इस शहर के लिए क्या क्या किया इन 3 सालों में, और 2 साल का हमारा विजन क्या है, वो बताएं कि 25 सालों में उनका विजन क्या था, और आगे जब वो अगर कभी भविष्य में सासाराम की जनता उन्हें मौका देती है तो वो क्या करेंगे, बताएं। बिल्कुल। वार्तावाह जब आई तो बड़े गर्मजोशी से डब्लू भैया ने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 सालों में क्या क्या होता है सासाराम नगर निगम में, और राजनीतिक घराने जो पहले से यहाँ स्थापित है वो क्या करती हैं और यहाँ की जनता क्या करती है। एक ही चीज है कि जो जमात की राजनीति करता है वो इंसान बेहतर होता है, जो सभी धर्म, सभी मजहब, सभी इंसानों को एक नजरिए से देखता है, वो इंसान बेहतर होता है। और जाति की राजनीति करके कब तक आप कर लीजिएगा। राजनीति की रूपरेखा बदल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आप जब सासाराम में राजनीति करने के लिए आए तो लोग आपको जूतों की माला पहनाए। जब लोग आए, लोग राजनीति करने के लिए, तो जनता जूतों की माला से कहीं स्वागत न करे। मैं वार्तावाह के लिए सासाराम से।